जिसकी चर्चा कर रहे थे, मोहिनी कर्म के साथ में लगा हुआ वेदनी कर्म। और मोहिनी कर्म जब तक है, जब तक वेदनी कर्म अगर अपना वेदन सुख दुख का अनुभव कराएगा, और जब तक वेदनी कर्म सत्ता में पड़ा रहे, अगर मोहिनी कर्म नहीं है, मोहिनी कर्म का उदय नहीं है, मोहिनी कर्म समाप्त हो गए, जैसे अरिहंत भगवान का मोहिनी कर्म ने नाश कर दिया, क्योंकि घातिया कर्मों के अंदर में उन्हें मोहिनी कर्म को कहा गया है और अघातिया कर्म में वेदनी कर्म को कहा है। तो वेदना का अनुभव नहीं होता। यानी कि कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यही है कि मोहनीय की वजह से वेदना का अनुभव हमें होता है। जितनी भी सुख दुख की वेदनाएं हमें हो रही हैं, वह उसी के कर्म के वशीभूत होकर के होती हैं। साता और अशाता वेदनी कर्म का ही जो उदय होता है, इस प्रकार से ने कहा। आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं दर्शनावर्णी कर्म की। दर्शनावर्णी कर्म जो होता है वो हम 10 प्रकार से उसका बंध करते हैं और 10 प्रकार से उसका उदय होता है। दर्शनावर्णी कर्म आपके दर्शन का घात कर देता है, यानी कि वो आपको दर्शन नहीं करने देता है। अगर जहां हमारे चक्षु दर्शनावर्णी कर्म का अगर उदय चल रहा है, तो आपको वस्तुओं का अवलोकन नहीं होने देगा। क्या होगा? वस्तुओं का अवलोकन। वस्तुओं का अवलोकन यानी कि आप जो वस्तुएं देख रहे हैं, यानी कि आपको चक्षु दृष्टावर्णी कर्म के उदय की वशीभूत होकर के आपको आंखें नहीं मिलेगी। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा कहें, जो धीरे धीरे करके आज हमारे वर्तमान के युग के अंदर में आंखों पे चश्मा चढ़ता चला जा रहा है, आंखों की रोशनियां कम होती चली जा रही हैं, ये हमारा चक्षु दृष्टावर्णी कर्म का ही उदय बढ़ रहा है। इस वजह से बाह्य पदार्थों का अवलोकन नहीं होने देता है, और जब अवलोकन नहीं होने देता है तो होता क्या, हमने बांधा कैसे, इस बात को हम थोड़ा सा विषय कर लें कि हमने किसी व्यक्ति को आंखें फोड़ दी, किसी आंखों में पीड़ाएं पहुंचा दी, हमने किसी से आंखों में दुख दिया, उसे अवलोकन नहीं होने, बाहर की वस्तुएं नहीं देखने दी, उसकी आंखें बांध दी, काल कोठरी आदि में डाल दिया गया। ये चक्षु दृष्टावर्णी कर्म का बंध किया। हमारी आंखें हमें क्यों नहीं मिली है, इसके पीछे रीजन यही है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को आंखों रूपी पीड़ाएं अधिक दी हुई। हमने सामने वाले व्यक्ति की आंखों को फोड़ दिया, आंखों को निकाल दिया, जिसे कसाई जो होता है, वो कसाई क्या करता है, जीवों का घात करता है और जीवों को मारता है। तो क्या अगले भोग में उसकी आंखें मिल पाएंगी? नहीं मिलेंगी, 100% नहीं मिलेंगी। पहली बात तो जब आंखों से अंधा ही होगा, क्योंकि उसने दूसरे जीवों की आंखें निकाली हैं, आंखों में पीड़ाएं दी हैं, तो चक्षु दर्शनावर्णी कर्म का उसने बंध किया है। और जब वो नियम से नरक में जाएगा, तो नरक में जाकर के उसके भी ऐसे टुकड़े होने वाले हैं। मैं जो कहेगा बात समझ लेना, क्योंकि जिस प्रकार से उसने मनुष्य पर्याय में रह करके जीवों का घात किया है, जीवों को मारा है, जीवों को नोचा है, उसकी भी वही गति नरक में जाकर के होने वाली है। वो भी ये ध्यान रखिए, एक स्वाभाविकता की क्रिया है। मैं आपको बता रहा हूं, एक बार ऐसे ही घटना घटती है। कमठ का जीव भील की पर्याय में जन्म लेता है।
कमट का जीव जो है भील की पर्याय में जन्म लेता है, और जब भील की पर्याय में जन्म लेता है तो लेने के बाद में उसने तो भील तो आप जानते हैं जंगल में रहने वाले, उनकी मांस भक्षण आदि जीवों को गद करना, परेशान करना, अच्छे बेचारे मूक प्राणियों को घात करना। इधर पार्श्वनाथ भगवान का जीव भी मुनि महाराज बन चुके होते हैं। जब वो चक्रवर्ती की पर्याय से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और वैराग्य उत्पन्न होने के पश्चात वह मुनि महाराज बन करके वन में भ्रमण कर रहे होते हैं। क्या होता, जंगल में भ्रमण कर रहे होते हैं, और उधर कमट का जीव भील की पर्याय में था, तो पूर्व भव का बैर उसे याद आ सकता है। उस बैर भाव का परिणाम था कि उसने उस निराज की आंखें आदि नोच करके निराज को पीड़ा दे करके मुनि का घात कर दिया। तो कहाँ जाएगा? मुनि का जब उसने भील ने घात किया तब उसका परिणाम ये हुआ कि वो नियम से नरक में पहुंच गया। तो यही कारण होता है जब कर्म की व्यवस्था अवधि में आती है, जब किसी की मौत, तो जब वो कर्म नरक में पहुंचा तो नरक में पहुंचने के बाद में नया नारकी आया है, तो सारे जितने नारक के नारकी थे उसके ऊपर झूम पड़े, और झूम पड़े तो ऐसे झूम पड़े तो उसे कोई काट रहा है, कोई टुकड़े कर रहा है, कोई आंखें नोच रहा है, कोई उसके शरीर को पीटा, यानी कि इसी प्रकार की उसकी वेदना दे दी गई। कोई कढ़ाई में तल रहा है, कोई जाकर के जंगल में गया तो उसे जाति के वृक्ष बन गए, उसके टुकड़े टुकड़े करते जा रहा, पानी की नदी में डुबा करके डुलाया जा रहा, आदि आदि पीड़ाएं दी जाती हैं। तो ये नरक की व्यवस्था समझना। कहने का तात्पर्य यही है कि जो चक्षुदर्शनावरण कर्म है वह आपको बाह्य वस्तुओं का अवलोकन नहीं होने देता है। क्यों नहीं होने देता है? क्योंकि हमने किसी के अवलोकन में बाधा डाली, हमने उसे अवलोकन नहीं करने दिया, इसी वजह से हमें भी अवलोकन नहीं हो पा रहा है। यही कारण होता है। दूसरे नंबर पर कहा चक्षुदर्शन। चक्षुदृष्टा वर्ण कर्म जो कहता है, अचक्षुदृष्टा वर्ण कर्म का जब उदय होता है तो अंधा होता है। कैसा होगा? अचक्षुदृष्टा कर्म का उदय होगा तो वो कैसा होगा? अंधा, आंखों से ब्लैंक जिसे कहते हैं। तो जब ब्लैंक होगा तो फिर अब वो क्या करेगा? सब स्पर्श आदि रचना इंद्रिय आदि से, घृण इंद्रिय से, एक अंदाज मार्ग से ही अपना सारा काम करता रहेगा। एक घटना याद आई अंधे की बात से। 10 अंधों को हाथी देखने की इच्छा हो। क्या हुई? 10 अंधों को हाथी देखने की इच्छा हुई और वो जिद पकड़ गए, हम जब भी खाना खाएंगे जब तक हम हाथी नहीं देख लेंगे तब तक हम बाकी का भी कुछ। ठीक है, वो जो उनको संभाल रहा था व्यक्ति ने कहा तो तुमको हाथी देखना। बोले हाँ हाथी देख, हम हाथी देखे बगैर आज नहीं रहेंगे। जिद पकड़े तो उन्होंने कहा ठीक है चलो आज तुमको हाथी दिखा के लाते हैं। अब अंधा व्यक्ति कभी हाथी देख सकेगा? हाँ, अंधा व्यक्ति कभी हाथी देख सकेगा क्या? लेकिन वो तो कह रहा नहीं मैं तो देखने वाला हूं और मुझे तो हाथी देखना है। तब उस समय हुआ क्या? कुछ नहीं, बस गए हाथी के सामने 10 को खड़ा कर दिया। हाथी को उन्होंने 10 के 10 हाथों के ऊपर टूट पड़े। हाथी को देखा क्या? स्पर्श इंद्रिय से उन्होंने उसका अनुभव किया।
तो जब स्पर्श इंद्रिय को अनुभव किया, तो अनुभव करने के बाद में होता क्या है कि किसी ने कान पकड़ा, किसी ने दांत पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ा, किसी ने कुछ इस प्रकार से दासों के दसों ने उस हाथी को अच्छी तरीके से स्पर्श कर लिया। और जब कर लेने के बाद में जब लौट करके घर आ गए, और घर आने के बाद में जब पूछा गया कि भैया हाथी कैसा था, क्या हुआ, हाथी कैसा था? तो जब उनसे पूछा गया तो किसने कहा सूपे के समान था, किसी ने कहा रस्सी के समान था, किसी ने कहा खंबे के समान था, किसी ने कहा दांत कठोर था, अलग अलग लकड़ी के समान था। लेकिन उनको जैसा जिसका स्पर्श हुआ वैसा ही उन्होंने बताया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वही अशिक्षु दृष्टावर्ण छू करके जान तो लेता है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है। छू करके जान तो लेता है, अंदाज से समझ तो लेता है, लेकिन उसे हाथी का पूरा ज्ञान ना होने की वजह से, तो क्या हाथी सूपे के समान था, क्या हाथी रस्सी के समान था, क्या हाथी खंबे के समान था? अब बुद्ध कहते नहीं, ऐसा ही था। वो 10 के 10 आपस में लड़ने लगे। क्या हुआ? वो 10 के 10 अपने आप में लड़ने लगे। वो कह रहा है नहीं, वह कहता है ऐसा नहीं, वो कहता है ऐसा, और इस प्रकार से हम लड़ने लग जाती। तो कभी कभी अशिक्षु दृष्टावर्ण कर्म का जब उदय आता है तो हम भी लड़ते हैं, हम भी लड़ लेते हैं। कभी कभी कोई बात है, किसी बात के लिए हम भी किसी ना किसी प्रकार से लड़ लिया करते हैं, समझ नहीं पाती हैं, नहीं वो ऐसी नहीं ऐसी, वो कहता ऐसी नहीं ऐसी, तो लड़ना ही, लड़ाई तो संभव है। लेकिन हाथी को समझने के लिए अशिक्षु दृष्टावर्ण कर्म वाला व्यक्ति कभी समझ नहीं पाएगा। इस बात का पक्का निर्णय कर लेना। आगे कहते हैं तीसरे नंबर पर कहा अवधि दर्शावण कर्म का उदय। अवधि दर्शावणी कर्म का उदय हमें जो सिखाता है वह वस्तुओं को यथार्थ में जानता, एक सीमा लिए हुए है, देश अवधि और परम अवधि। एक सीमा को लिए, एक सीमा के अंदर में जानता है, जानता है नहीं उसे वस्तुएं दिख रही है, बस इतना ही ज्ञान रखना। अंदर उसके भाव कैसे इस बात को नहीं जानता। वो बाहर से उसे जान लेता है, और बाहर से इतना जान लेता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, किस प्रकार से है, उसका आकृति विकृति किस प्रकार की है। इस चक्षु दृष्टावर्ण कर्म का उदय। इसे चक्षु दृष्टावर्ण के में अवधि ज्ञान जिसको हम कहते हैं, अवधि दर्शावर्ण कर्म की व्यवस्था हम कह रहे हैं। तो अवधि ज्ञान से उसे लगाना पड़ता है, देखता नहीं है, ऐसा ध्यान रखना। सामान्यता से जब देखेगा तो वह सामान्य आपकी तरह ही देखेगा। जब कहीं विशेष उस अवधि ज्ञान का स्मरण करेगा, और स्मरण करने के पश्चात उसे अवधि ज्ञान के माध्यम से उसका जितना जैसा ज्ञान होगा, उसे जितना दर्शावणी कर्म का वह व्यवस्था होगी, जितनी दूरी तक का उसे दिखना होगा, वहां के चराचर पदार्थों को वो जान लेता है। क्या करता है? देख लेता है। इसीलिए उसका नाम, इस पंखे को बंद करिए। तो अवधि दर्शावण कर्म जो है वह आत्मा को नहीं जान पाता है, बाह्य व्यवस्था को समझ लेता है। आत्मा की पर्याय को नहीं जानेगा, वो मात्र उस क्षेत्र में होने वाले कार्य को समझ लेगा। जैसे भगवान आदिनाथ स्वामी ने जब गृहस्थ जीवन में थे तो उस समय पर श्रावक लोग जब पहुंचे और कर्म भूमि का उदय और भोग भूमि का नाश,
कर्म भूमि की उत्पत्ति और भोग भूमि की नाशता हो रही। कल्पवृक्ष जब निकटने लगे, कल्पवृक्ष समाप्त होने लगे तो भगवान आदिनाथ के पास सारे जनता पहुंची। तो भगवान आदिनाथ से पूछा कि भगवान हमें रास्ता बताएं। तब भगवान ने अपने अवधि ज्ञान से जाना। उन्होंने विदेश क्षेत्र में जो व्यवस्था चल रही थी, विदेश क्षेत्र में जैसी व्यवस्था चल रही थी वही व्यवस्था जैसी की वैसी सेम टू सेम भरत क्षेत्र में स्थापित कर दी। विदेश क्षेत्र में असी बसी कृषि वाणिज्य आदि की व्यवस्था जो श्रावक अपनी आजीविका को चलाता था, वो सारी की सारी व्यवस्था विदेश क्षेत्र की थी, वह वहां उन्होंने बता दी। और लोग भी खुश हो गए क्योंकि ऋषि तो किसी को बनना नहीं था। ऋषि बनने के लिए उनके पास सामर्थ्य नहीं था, तो अपनी आजीविका का पालन करना था, आजीविका को समझना था। यानी भगवान आदिनाथ स्वामी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया। उन्होंने अपनी तरफ से किसी को कोई संबोधन नहीं दिया। उन्होंने तो जो संसार की अवस्था थी, उस संसार में जो चल रहा था, वही उस ज्ञान के माध्यम अवधि दर्शन से उन्होंने देख लिया। और देख लेने के बाद हमें वहां के बारे में सब कुछ ज्ञान देकर के संबोधन कर दिया, कह दिया भैया एक इस प्रकार से गन्ने का रस ऐसा निकालना, गन्ना इस तरीके से चला, खेती इस तरीके से करना, व्यापार इस तरीके से करना, क्षत्रिय कर्म इस तरीके से करना। ये सारी की सारी क्योंकि उनके वहां दिख रहा था, उन्हें वह अवधि ज्ञान था, तो इसीलिए उन्हें वो दिख रहा था। विदेश क्षेत्र का सारा व्यवस्था उन्हें दिख रही थी और इसी वजह से उन्होंने भरत क्षेत्र में भी वही व्यवस्था स्थापित कर दी, वही ज्ञान उन्होंने दे दिया। यही कारण होता है। तो इसलिए मैंने कहा तो अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन वर्ण कर्म का उदय है तो उसी दर्शन होगा। यानी कि वही यहाँ से बैठे बैठे कुछ कितनी भी दूरियों तक की अवस्था देख सकता था। भरत चक्रवर्ती के पास में वो ज्ञान था, वो अवधि दर्शन था, उनके चक्षुओं की इतनी व्यवस्था थी कि वो अयोध्या में रह करके सूर्य के अंदर में जो भगवान पद्म प्रभु स्वामी के चैत्यालय हैं, उस चैत्यालय के वो दर्शन कर लिया करते थे। वो चक्षु दर्शन यानी अवधि दर्शन वर्ण कर्म की व्यवस्था है। कर्म का जब उदय होगा तो वही वहां पर बैठे, यानी कि वो अयोध्या में रह करके, अयोध्या में रह करके ही वह सूर्य के दर्शन, सूर्य के अंदर में जो उत्तम चैत्यालय है, जो पद्म प्रभु भगवान के बारे में कहा जाता है, ऐसा क्या सुनने को मिला, ऐसा पढ़ने को मिला कि पद्म प्रभु भगवान का उसमें एक सुंदर सा चैत्यालय है। उस चैत्यालय का अकृत्रिम चित्र, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो जितने भी ज्योतिषी जाति के जो दीव हैं, इनकी भवनों में भगवान की मंदिर अवश्य है, इनके घरों में भगवान का चैत्यालय अवश्य है, भगवान के मंदिर अवश्य है। इसीलिए ध्यान रखना कि वह भगवान की भक्ति अवश्य करते हैं और भगवान की भक्ति करते। इसीलिए अब लोगों को क्या लगा, वो यहां से अयोध्या से बैठे बैठे उस पद्म प्रभु भगवान उस चैत्यालय में जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा का अभिषेक करते थे, जल का छेपन करते थे, अर्घ्य आदि चढ़ाते थे। लोगों को लगा क्या हुआ, भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि थी और वो सम्यक दृष्टि के नाते वो मिथ्यात्व का पोषक नहीं हो सकते हैं। तो लोगों को लगा कि अरे इतना बड़ा चक्रवर्ती इसकी पूजा करता है तो क्यों ना हम भी चालू करें। लेकिन किसी क्या पता था कि चक्रवर्ती किसकी पूजा करता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिसको दर्शन अवधि दर्शन है तो वह वहां से बैठे बैठे कहीं के भी चैत्यालय आदि की वंदना करे, कहीं के भी देख करके दर्शन कर सकता है। कहने का तात्पर्य मेरा वही अवधि दर्शन ज्ञान वर्ण की वही आत्मा के 10 वर्ष
अवधि दृष्टावर्ण कर्म से वह प्रभु का, यानी कि वह जहाँ जिसको भी देखना चाहे वह देख सकता है। आगे उन्होंने कहा केवल दर्शनावर्ण, केवल दर्शनावर्ण केवल ज्ञान के साथ में होता, ध्यान रखना भी तुम। ये अवधि दर्शनावणी जो है वह अवधि ज्ञान के साथ में है, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं तब तक उसका ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान अवस्था अलग है और दर्शन अवस्था अलग है, ध्यान रखना। तभी यहाँ पर केवल ज्ञान दर्शनावर्ण कहते, केवल दर्शनावर्ण की व्यवस्था कहती तो इनकी तीनों लोकों की चराचर पदार्थ, तीनों लोकों की चराचर पदार्थ का युगपत दिख जाया करते हैं। ये व्यवस्था केवल दर्शन की है। ये केवल दर्शनावणी कर्म की व्यवस्था समझना, यहाँ पर कहती तो वह सिद्ध शिला तक की वह सारे की सारे देख लेता है, ये भी ध्यान रखना। और ये नहीं कि तुम सोचो कि खाली मात्र इतने की मत, यानी कि वो सिद्ध शिला तक के बाहर तक का भी वो देख सकता है कि कितना बड़ा लोकाकाश है, और लोकाकाश के अंदर में अलोकाकाश कितना बड़ा है, इसमें चराचर जीव कितने हैं, कहाँ तक हैं, कितने, सब कुछ उसकी बिल्कुल झलक रहा। हम यहाँ बैठे हैं और वेदी क्षेत्र में केवली भगवान वहां से हमें दिख रहे हैं, ये ध्यान रखना। तुम यहाँ से कैसी पूजा कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, आप कैसी भक्ति कर रहे हो, किस प्रकार से कर रहे हो, ये सारा का सारा भाव आपका केवल भगवान के ज्ञान में, दर्शन में झलक रहा है। वो विधि क्षेत्र में आपको देख रहे हैं, विधि क्षेत्र से वहां से वो समझ रहे हैं कि आप कितना प्रवचन सुनने में मन है और कितना नहीं है, कितना का पूजा में मन है, कितने का नहीं है, ये उनके दर्शन में सब कुछ झलक रहा है। तुम ये विचार मत करना कि मुझे कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। जो अनंतदर्शी है वह अपने आप को देख रहा है, लेकिन अंतर इतना देख करके भी वह कहता किसी से कुछ नहीं है। उसकी ज्ञान में, उसके दर्शन में वह सब कुछ दिख रहा। इसीलिए मैंने आपसे कहा अवधि केवल या दर्शनावर्ण कर्म का उद्देश्य होता है, यानी कि तीन काल में तीन सबसे पर्याय द्रव्य आदि को जान लेता है और उसमें भी क्षण भर में सब जान करके तैसा का तैसा उसे नजर आया करता है। आगे कहते हैं निद्रा कर्म, ये भी दर्शनावणी कर्म का उदय है। मैं ध्यान रखना, इसलिए कभी कभी कह देता हूँ कि ज्यादा निद्रा मत लेना। दिन में नहीं सुना, बीच में भी कहा था मैंने एक दिन, ये कर्म बड़ा खतरनाक। ये तो ठीक है, ये चार तो ठीक है, फिर भी कि चलो भाई हमें सब समझ में आना, लेकिन आगे जो आने वाली वो ध्यान से समझ लेना। निद्रा कर्म जो होता है, एक निद्रा होती है शरीर के थक जाने से विश्राम में चले जाना, वो तो निद्रा है। और जो निद्रा का ढोंग कर करके बैठ जाता है, निद्रा कर्म हमें लगा है, और निद्रा कर्म यहाँ मैं कह रहा है कि व्यक्ति क्या करता है, निद्रा वही है, ध्यान रखना, निद्रा वही है। और निद्रा जो व्यक्ति शरीर को थका करके थकान निकाल देती है, यानी कि आप थक गए और थकने के बाद में आप विश्राम में चले गए, विश्राम में जाने के बाद में भी आप चाहें तो आप 10 मिनट में भी निद्रा पूरी कर सकते हो, 2 घंटे में भी कर सकते हो, चाहो तो 8 घंटे में भी आपकी निद्रा पूरी ना होगी, लेकिन इसे समय पे लेना पड़ेगा, बेसमय मत ले लेना। क्योंकि प्राय करके हम लोगों ने आज हमारे घरों में बेसमय वाली निद्रा अधिक लेते हैं। बेसमय का मतलब होता है रात में 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे सोना और दिन में 2 बजे, 3 बजे उठना, ये बेसमय।
बेटाइम सोना और बेटाइम उठना ये बेसमय की निद्रा है। और जो व्यक्ति बेसमय की निद्रा लेता है उसके कभी भी शरीर के अंदर की थकान पूरी नहीं होती। ये और मैं आपको बता रहा हूं, वो लाख, क्योंकि देखना जो जितनी देर तक ज्यादा सोने वाले लोगों को देख लेना, उनके शरीर की हालत देख लेना, जब देखो तब वो वासी करते नहीं, थकान थकान जैसा शरीर में हमेशा चेहरे पर 12 बजे रहेंगे, प्रसन्नता नहीं होगी। क्योंकि प्रसन्नता नहीं होने का कारण ही वही है क्योंकि तुमने बेसमय पर निद्रा को ग्रहण किया। मैंने बीच में भी कहा था, रात्रि बनी उसी के लिए है कि रात्रि में आप शांति पूर्वक विश्राम करें। रात्रि काम करने के लिए नहीं बनी, तुम उल्टे काम करते, सारे काम रात में करते हो, दिन में आराम से नींद मारते हो। तो जब दिन में नींद मारोगे और रात में जगोगे तो फिर देखना शरीर की प्रकृति भी उल्टी हो जाएगी। और जब शरीर की प्रकृति उल्टी हो जाएगी तो आधे से ज्यादा रोग तुम्हें वही फैला दो, क्योंकि तुम्हारा निद्रा कर्म का उदय आ गया है। निद्रा कर्म जो है वह श्रम करने के पश्चात वह व्यक्ति थक जाता है और थक जाने के बाद में वह सो करके बस 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे हाईएस्ट 8 घंटे भी मान के चलो, थकान ही थकान को पूरा करना है, उसका व्यक्ति निद्रा, वो जागेगा नहीं, सो गया तो सो गया, बार बार बीच में उठेगा नहीं, क्योंकि थका हुआ व्यक्ति जहां भी सो जाता है, जहां भी गिर जाता है, जहां भी लुढ़क जाता है, फिर उसे ना रजाई की पता, ना गद्दे का पता, ना एसी पता, ना कूलर पता, ना पंखा पता, बस उसे थकान निकालना है। उसे अपने शरीर की जो थकान है उसे निकालना है, और वो निकालने के लिए कैसे भी किसी भी पद्धति से निकाल करके समाप्त कर देगा। बहुत तो ठीक है, बहुत फ्रेश हो जाएगा, एकदम फ्रेश होकर उठेगा। ये निद्रा कर्म है। और निद्रा कर्म क्या है? निद्रा पर निद्रा लेना, जिसे मैंने अभी बताया था कि व्यक्ति नींद पूरी हो गई है, अब जानबूझ करके पड़ा हुआ, वैसे ही जानबूझ करके पड़ा है, आलस्य बंधा, प्रमादी बना हुआ है, ये निद्रा का व्यक्ति है। नींद पूरी होने के बाद में हमारा दायित्व है कि हमें उस बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए, जैसा ध्यान रखना। और जहां आलसपना फैलाया वहां सब गया काम से, क्योंकि जहां होता क्या है आलसपनी में जो होता है कि निद्रा कर्म की विषीभूत होकर के वह उठ करके ना उठा हुआ है ना वो सोया हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना। अगर ऐसा व्यक्ति नजर आता है और आपको लगता है कि इसको निद्रा कर्म का उदय चल रहा है, इसीलिए इसे इस प्रकार से सोया हुआ पड़ा, ना सोया है ना जागा है, बस पड़ा है। आगे उन्होंने कहा प्रचला, पिछला कर्म जो है वह हमें संबोधन देते हुए कह रही कि प्रचला जो कर्म है वह सो तो रहा है लेकिन बीच बीच में उठा रहा है। बीच बीच में किसी, जैसे कहा जाए किसी व्यक्ति को कोई बात की चिंता हो, किसी का टेंशन हो, और अधिक टेंशन होने की वजह से जब बीच में नींद तो लेता है, नींद भी आ रही है, शरीर थक चुका है तो नींद मांग रहा है, और जब नींद मांग रहा है तो नींद में ही
कभी कभी बीच में सी वो जाग जाता है, हल्का हो निद्रा हो सकता है, वही व्यक्ति का प्रचला कर्म का उदय चल रहा होता है। क्योंकि चिंतित व्यक्ति अपने आप पर नींद नहीं आ पड़ती, क्योंकि नींद पड़ेगी कैसे, क्योंकि आपकी घर चिंता है और चिंता में प्रचला कर्म का उदय चल रहा है, इसीलिए वह कहा सकता है प्रचला कर्म है। और आगे उन्होंने कहा प्रचला 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 कर्म कहता है नींद में चलने लग जाता है। क्या बताओ, प्रचला कर्म का उदय जो है सोता तो है, सो भी जाता है, लेकिन कई बार कई आसानी से आपने देखा हाथ पैर फेंकना, मुंह बड़बड़ाना, कई लोगों को देखा होगा नींद में ही बड़बड़ाने लग जाते हैं, नींद में ही हाथ पैर पटकने लग जाते हैं। तो जब नींद में हाथ पैर पटकता है तो उसे जब पार नदी को सुलगता है, तो ये वास्तविकता में प्रचला प्रचला कर्म का ही उदय है। कर्म समझ लेना, मैं जो आपसे कह रहा हूं ये आपने कर्म बंधाए हैं, कर्म को बांधा है और बांध करके इस प्रकार से कार्य को करता। यानी प्रचला प्रचला वाला व्यक्ति जो होगा वह व्यक्ति हमेशा नींद में ही चलेगा, नींद में ही इधर उधर भटकता रहेगा। कभी कभी तो हमने देखा बड़बड़ाना चालू कर दो, इतना बड़ा तो सुबह उससे पूछो कोई तुम काय बड़बड़ा रहे थे, तो कहेगा मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। तो ये प्रचला प्रचला वाला व्यक्ति होता है, बड़बड़ाना हलचल करना, ये वो बिस्तर पे ही घूमते रहता है। कभी कभी देखा हो कई लोगों को, कई लोग हैं ऐसे जो बिस्तर पर सोते तो सीधे ही पता चल रहा है कि आरे तिरछे हो जाते हैं, वो सो जाते हैं, सुबह उठते तो उल्टे सोते, उल्टे मिलते हैं। तो ये प्रचला प्रचला वाले व्यक्ति हैं। आगे उन्होंने कहा स्थान गृद्धि, स्थान गृद्धि वाला जीव ऐसा होता है कि वो सोता तो है बढ़िया तरीके से, लेकिन सोने के बाद पुनः उठता है और उठ करके बड़े बड़े काम कर डालता है। बड़े बड़े काम मतलब कुछ भी कर आए, कहीं भी है, कहीं भी घूम करके आ जाए, किधर भी चला जाए, किधर भी कहीं किससे भी मिल करके आ जाए और वाकई के फिर वहीं की में सो जाता है। स्थान वृद्धि वाला जीव है। होता है एक बार हम किसी ने हमको कुछ एक वीडियो दिखाया था, एक व्यक्ति जो है सोया और सोने के बाद में कई मंजिली बिल्डिंग मकान था, उस पर पे जाकर के पहुंच गए। अब पहुंच गया तो लोगों ने वो बिल्डिंग पे उस पे चल रहा था जो बिल्कुल आके बाउंड्री जिसको कहती हैं, लोग नीचे से देख रहे हैं उसको, देखो ये कहीं कूद ना जाए। तो सो रहा था, क्या था, सो रहा था, और सोते सोते वो उस बिल्डिंग पे खड़ा हो गया और उसे डर नहीं लग रहा है। और कहते क्या है, देखते देखते उसने कूद भी गया, तो क्या होगा बताओ, हाँ मर जाएगा? नहीं मरा, नहीं मरेगा, ये ध्यान रखना, मरेगा नहीं, क्योंकि भय नहीं है अभी उसको। मैंने कल बताया तो भय, मरता आदमी किससे है? ऊपर कूदने से नहीं मरता, वो ऊपर से जो गिरा है उससे नहीं मरा है, मरा तो उसके भय से ही कि अब मैं मर जाऊंगा। क्या होगा? अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं बचने वाला नहीं है। और जब बचने वाला नहीं है वो चिल्लाने लग जाता है,
और इसी प्रकार से इसकी व्यवस्था बनती है। तो कहने का तात्पर्य वो भय के कारण मरता है। अभी उसे कहाँ भय, वो तो नींद में है, और नींद में भी वो कूदा, और कूदने के बाद में ऐसा कूदा जैसे कि नीचे जब वो तो कूदा और जैसे कि वो किसी व्यक्ति को उतार करके बड़ी आसानी से खड़ा हो गया हो। बताओ, वो नीचे भी जा करके वो कूद करके खड़ा हो गया बिल्कुल आसानी से। कोई जैसे कि पंख लगा दिए हो या पैराशूट खोल लिया हो, बड़े आसानी के तरीके से नीचे जाके उतर गया हो, और इतना उतर करके बस आगे चलने लग गया। चल करके वापस अपने कमरे में पहुंच गया, और पहुंच करके सो गया। सोने के बाद में सुबह जब उठा, और उठने के बाद में उससे पूछा गया कि रात्रि में बेटा तुम कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे? माँ मैं तो यहीं सो रहा था। तुम कैसी बात करते हो? मैं तो यहीं सोया हुआ हूँ, मैं कहीं गया ही नहीं, मैं किधर गया नहीं। तो बोले यहाँ ही पर हूँ। बोले अच्छा तुम यहीं पर थे? तो किसी ने वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने उसको वीडियो दिखा दी। उससे कहा ये कौन है, ये कोई तुम्हारी पुतली तो नहीं है? हाय तो मैं इतनी बड़ी मंजिल से कूद गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। बेचारे को हार्ट अटैक आया और चल बसा। क्या हुआ, कहाँ हुआ, किसने मारा उसे? मैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो स्थान वृद्धि कर नहीं, वो कर्म जो ही व्यक्ति को इस प्रकार के भाव पैदा करता है। व्यक्ति के मन में कभी देखा चलने लग जाए तो इसे समझ लेना कि ये स्थान वृद्धि कर्म का इसका उदय चल रहा है, और इसी वजह से वह इस प्रकार के कार्य को किया करता है। यही वास्तविकता में ये 9 कर्म जो है दक्षिणावर्णी कर्म के हैं। कितनी? 9 कर्म।